हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। आज हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे आर्य कंपटीशन की बुक रीडिंग सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के टीलों की ओर जो सर्वप्रथम ध्यान है चार्ल्स मैसन ने लोगों को ध्यान आकर्षित किया। 1856 ईस्वी में जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर के कराची रेलवे लाइन बिछाने में किया। 1853 से 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब में वर्तमान के मोनगुरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। तो इस तरह हड़प्पा, ये पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी है, इसका प्रारंभिक जो उत्खनन वाला स्थल है खोजा गया वो है हड़प्पा। इस सभ्यता के लिए 3 नामों सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग होता है। जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं रहा। पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर किया जाता है, अतः इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थल 1921 में हुआ। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा। तकनीकी रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा है। जॉन मार्शल ने कहा है सबसे पहले सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन, 1931 में पब्लिश हुई है ये। मार्टिन व्हीलर ने भी अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, इसमें इसे सिंधु सभ्यता कहा है, मार्टिन व्हीलर ने भी। तो इसके बाद है जो M.R. मुगल, यह पाकिस्तान के इतिहासकार रफ़ीक मुगल, इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है। इनकी पुस्तक है अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो M.R. मुगल की बुक है अर्ली हड़प्पन कल्चर। ये पाकिस्तानी इतिहासकार हैं वर्तमान में। तो गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है, गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति। इनकी पुस्तक का नाम द अर्बन रेवोल्यूशन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है। इसलिए कतिपय विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन की 2 अन्य सभ्यताएं हैं, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं। तो ये 3 प्राचीन कांस्य युगीन जो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा, सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थलों में 917 स्थान भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में है। ये आंकड़े नई खोजों के साथ बदलते रहते हैं, इसमें दिया गया। इसमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। विभाजन से पूर्व खोजे गए अधिकांश स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल जो है निहंग खां रोपड़ और भादे स्थिति रंगपुर कथियावाड़ भारत में शेष रह गए। काल निर्धारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल ने इसे 3200 से 2750 ईसा पूर्व तक इसकी काल को निर्धारित किया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 सीजी गैर, मार्टिन व्हीलर की है 2500 से 1500, इन्होंने अपने टाइम पीरियड को निर्धारित किया अपने हिसाब से। फेयर सर्विस इन्होंने 2000 से 1500 ईसा पूर्व, अल्चिन 2150 से 1750, डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारण किया इसका डेट। जहाज श्रीमाली 1800 डेल्स और एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व। तो लगभग यही माना जाता है जो डीपी अग्रवाल और इन्होंने दिया है 2300 750 और यानी 2500 से 1800 के आसपास। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी।
सारगोन जो मेसोपोटामिया को कहा जाता है, के अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 माना गया इसका टाइम पीरियड। तो रेडियो कार्बन विधि जो रेडियो कार्बन 14C14 कहा जाता है, विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल एक विधि है जो प्राचीन वस्तुओं का जो काल निर्धारण होता है। तो डीपी अग्रवाल हड़प्पा सभ्यता की तिथि इसके माध्यम से 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी है। यह मत सर्वाधिक मान्य है। रोमिला थावर भी इस मत को मानती है, डीपी अग्रवाल भी, कि 2300 से 1750 तक। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि 1949 में विलार्ड फ्रैंक लीबी ने विकसित की। इसके लिए लीबी को 1960 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये विलार्ड फ्रैंक लीबी। जीवधारियों में कार्बन C14 की मात्रा 5723 वर्षों में घटकर आधी रह जाती है। लेकिन इससे शीशे की आयु ज्ञात नहीं हो सकती। भारत में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हैं अफगानिस्तान में, जो बस 2 स्थल हैं प्रमुख, मुंडीकाक और सोर्तगई। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, मेहरगढ़, सुतगेंटो, सुतकागो, बालाकोट, रानाकुंडई, कुल्ली, क्वेटा, दम्बसादात, डाबरकोट। मैपिंग की सीरीज हम एक प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं कि सिंधु और जो इतनी प्राचीन इतिहास के लिए मैपिंग ज़्यादा ही ज़रूरी होता है अपनी समझ को विकसित करने के लिए। सिंध पाकिस्तान में जो है कुर्दिजी, आमरी, मोहनजादड़ो, अली मुराद, चनुदड़ो, जूदेर, जोदड़ो ये है। और जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, इसमें है हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला। और भारत का जो पंजाब है, इसमें है रोपड़, बांदा, संगोल, चक 86। हरियाणा में है राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल। जम्मू कश्मीर में है मांडा, जो भारत में सबसे उत्तरी स्थल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और बड़ा गांव हुलास। राजस्थान में है प्रमुख रूप से कालीबंगा। गुजरात के काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पत्तन और भगत राव। और कच्छ के रण का जो क्षेत्र है उसमें है धौलीवीरा, देसल और सुरकोटडा। कालीबंगा, बनावली राजस्थान, ये हरियाणा, और राखीगढ़ी हरियाणा। प्राक हड़प्पन स्थल है, यानी कि ये प्रारंभिक हड़प्पा स्थल यानी 2500 ईसा पूर्व या उसके पहले के हैं। रंगपुर रोजी हड़प्पोत्तर कालीन है, यानी कि 1800 ईसा पूर्व के लगभग आसपास में, जब संक्रमण का पेज चलता है वैदिक पीरियड के, तभी साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब में सिंध था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इस सभ्यता का विस्तार हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में मकरान तट के समुद्र तक से लेकर पूर्वी में मेरठ के ज़िले हैं। इनका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किमी। और ये अगर देखा जाए पूरे मैपिंग में तो त्रिभुजाकार रूप से ये अपनी आकार बनाता है ये पूरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में भारत में। दक्षिणी छोर जैमाबाद जो जोरवे संस्कृति का एक स्थल है और हड़प्पन साइड भी है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किमी है। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल पूरा स्थल है सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्व पश्चिम विस्तार इसका 1600 किमी है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा है, मतलब उसकी चौड़ाई अगर देखा है तो वैसे ज़्यादा है, तो लंबाई यानी जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 1400 किमी ही है बस। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर मुंडीकाक या सोर्तगोई। अगर ये ओवरऑल देखा जाए सभ्यता के बारे में तो ये अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, ये सबसे उत्तरी स्थल हैं। अगर भारत में उत्तरी स्थल को देखा जाए तो ये मांडा है। इन दोनों में भी सोर्तगोई है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है, क्योंकि इसके दक्षिण में है ये मुंडीकाक। सोर्तगई से नहर प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। सोर्तगई की खोज
1976 में हुई थी। आमू दरिया किनारे स्थित है, वो इसके मुंडी का आगे उसके दक्षिण में स्थित है। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण विस्तार हक्करा घग्गर या सरस्वती मार्ग क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता के निर्माता, इनके कुछ मतों के अनुसार इनके जो पूर्वज होते थे वो हैं प्रोटोस्टेलाइट, भूमध्य सागरीय हैं, अल्पाइन और मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे, एक मान्यता है, मतलब एक मत पे ज़्यादा हुआ है कि वो भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे, कुछ लोग द्रविड़ भी मानते हैं। सर्वप्रथम बीबी लाल ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ऋग वैदिक आर्य एक ही थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और ऋग वैदिक आर्य एक ही थे। इतिहासकार बीबी लाल ने इस बात को कहा है। तो इसमें है कुछ विद्वानों के मत, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र इन्होंने आर्य कहा है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर और क्रेमर ने इसे सुमेरियन मेसोपोटामियन सभ्यता का अवशेष बताया, नहीं कि वहाँ से लोग यहाँ पे आए। और राखल दास बनर्जी, सुनीति चटर्जी ने इन्हें द्रविड़ माना है। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल यानी कि टीपी अग्रवाल सोथी संस्कृति को मानते हैं। और फेयर सर्विस और रोमिला थावर ग्रामीण संस्कृति, बलूची ग्रामीण यानी कि वहाँ के लोकल लोगों को ही मानते हैं इस सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता के विकास में 3 क्रमिक चरण थे। प्रारंभिक प्राक हड़प्पा 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900, और उत्तरीय प्रवर्ती जो हड़प्पा स्थल है वो है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो प्राक हड़प्पा में देखते हैं, प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं के निरंतर विकास का परिणाम था। यह कृषक बस्तियों से विकसित होकर लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के रूप में परिणत हुई। एम.आर. मुगल ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता या प्रारंभिक हड़प्पा नाम दिया है। अमलानंद घोष ने पहले विद्वान थे जिन्होंने 1965 ईस्वी में प्राक हड़प्पा एवं नगरीय हड़प्पा की समानताओं को रेखांकित किया है। प्राक हड़प्पा स्थल जो है वो है बलूचिस्तान, मेहरगढ़, जो नवपाषाण काल में हम देखते हैं इस स्थल को, किली, गुल मोहम्मद, ये सब 4000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। दन सादात, राणा गुंडई, पेरियारो गुंडई, नौशोरा और कुल्ली, नाल, बालाकोट, ये सब प्राक हड़प्पन है। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग में हड़प्पा संस्कृति और निरंतरवाद संस्कृति के विकास प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है। हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीनतम स्त्री मृत मूर्ति मेहरगढ़ से मिली है। यहाँ एक कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है। नौशारों एवं मेहरगढ़ से स्त्रियों की मृत मूर्तियाँ मिली है जिनके मांग में सिंदूर है। नाल से गरुड़ आकृति की मोहर मिली है जो अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए हैं। सिंध कोटदीजी आमरी एवं सिंध पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। आमरी में हड़प्पा के सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। आमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच संक्रमण काल परिलक्षित होता है। ये है कोटदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इनकी खोज जेस गुरेर ने की थी 1935 में। 1955 में फजल अहमद ने इसकी पुनर्खनन कराया था। तो यहाँ से सामुदायिक अग्नि स्थल मिलते हैं कोटदीजी से। कोटदीजी को अंत 2 भयंकर अग्निकांडों से हुआ है। कोटदीजी में मृत भांडों की सिंग वाले देवता मिला है। कोटदीजी और आमरी सिंध के 2 प्राक हड़प्पन स्थल हैं। संभवतः प्राषाण युगीन सभ्यता एवं अंत हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ है। कोटदीजी से प्राप्त मुख्य अवशेष मिलते हैं बड़ागर, कांस्य की चूड़ियाँ और हथियार। कोटदीजी से पत्थर के बड़ागर, किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी के अलावा प्राक हड़प्पन जो मोहरे हैं कलिबंगा एवं पादरी के मृतभांडों पे भी सिंग वाले देवता का अंकन है। आमरी का उत्खनन कार्य, आमरी जो मोहनजोदाड़ो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें वो स्थल का जिक्र किया है, एन.जी. मजुमदार ने किया था। यहाँ बारहसिंगा का वो साक्ष्य मिला है।
गेंडा की हड्डियाँ केवल आमरी से ही मिली हैं। तो ये याद रखिए, गेंडा जो है इनकी हड्डियाँ केवल आमरी से मिलती है। ये सब जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है वो है। तो गोमल घाटी में जो स्थल हैं रहमान डेरी है, गुमला है, और पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें जो प्राक हड़प्पा स्थल है इसमें है सरायखोला, जलीलपुर आदि सिंध घाटी में। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में है। तुर्की भाषा में चोल शब्द का रेगिस्तान है। स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है। हकरा नदी की सूखा पाट क्षेत्र में है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थल खोजे गए हैं। इनमें गनेड़ी वाल प्रमुख हैं। पाकिस्तान के पुरातत्वविद रफ़ीक मुगल ने चोलिस्तान क्षेत्र में उत्खनन करवाया। रफ़ीक मुगल की पुस्तक है एनिसेंट चोलिस्तान, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। तो ये है रफ़ीक मुगल की बुक एनिसेंट चोलिस्तान, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। तो राजस्थान कालीबंगा और सोथी। कालीबंगा में दक्षिण पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के साथ जौ की खेती के साथ ध्रुवीकरण और भूकंप के साथ प्राक हड़प्पा काल के हैं। सोथी की खोज अमलानंद घोष ने की थी। सोथी ये संस्कृति है एक जो राजस्थान के बीकानेर वाले जो क्षेत्र है उससे लेके हरियाणा के हिसार तक के आसपास में ये सिसवाल, इसे साथ में सोथी और सिसवाल संस्कृति कहा जाता है, तो फैली थी। तो हरियाणा में जो स्थल है प्राक हड़प्पन की बात अभी हो रही है। तो राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, बालू, भिराना और सिसवाल पंजाब में है। इस भारत के पंजाब है। रोहिला और मसूरना। तो ये प्राक हड़प्पा में ईंटों का जो अनुपात है, ये प्रारंभिक हड़प्पा की बात हो रही है, ये मैच्योर या डेवलप हड़प्पन टाइप की बात नहीं है। तो प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात है 3:2:1 का अनुपात था इसमें, तो ये याद रखिए। परिपक्व हड़प्पा यानी कि एक विकसित हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम बातें करते हैं ज़्यादा, हालांकि वो प्रारंभिक भी स्थल है, सब इम्पोर्टेंट है, पर वो संक्रमण का काल रहा है नौपाषाण से लेके एक डेवलप हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उससे बीच का। इसके बाद जब हड़प्पा ये एक डेवलप होती है एक सभ्यता के रूप में, जिसे शहरी सभ्यता कहते हैं, वो डेवलपमेंट इस टाइम से मिलता है हमें 2300-2400 के आसपास ईसा पूर्व में। तो इसमें सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा को देखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी ज़िले में, वर्तमान साहिवाल ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा के टीले। सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी, जब वहाँ पे कुछ काम चल रहे थे। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया, बाद में उत्खनन कराया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन व्हीलर ने 1946 में। तो आप इसे याद रखिए कि अगर इसकी उत्खनन का कारण किसने किया है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने किया, 1946 में मार्टिन व्हीलर ने किया। तो ये तीनों नाम इसे उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो हड़प्पा, ये हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा का को तोरण द्वार नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा के टीले 2 पार्ट में थे। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले जो थे वो दुर्ग टीला कहा जाता था। और ये दुर्ग जो था ये ऊंचा रहता था थोड़ा। दुर्ग टीले को हिलर ने माउंट एबी कहा है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र में दक्षिण में कब्रिस्तान है, जिसे कब्रिस्तान 37 या कब्रिस्तान एच कहा जाता है, जिसका उत्खनन J.M. केनॉयर ने किया था। 100 काष्ठ पेटिका भी मिली है जो देवदार की लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ कंकालों से गठिया, जोड़ों के दर्द की अधिक बीमारी मिली है। तो ये हड़प्पा, ये जो जितने स्थल हैं इनमें सभी स्थल लगभग इम्पोर्टेंट है और सभी स्थलों में ध्यान से पढ़ना होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्या मिलती है, कभी कौन सी बीमारी का साक्ष्य मिलता है, तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो हड़प्पन में और क्या ही एक ही चीज़ को बाहर पढ़ना है, पर बहुत डिटेल से फिर देखना होता है इसमें। तो अब कोई भी चीज़ को इग्नोर ना कीजिए। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये इतिहासकार पिगट है, कितनी बार ये एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। गढ़ भाग उत्तर में एक अन्य टीला मिला है हड़प्पा का, इसे माउंट एफ कहा गया है। तो हड़प्पा से मिला सबसे विशाल अवशेष 6x6 की 2 पंक्तियां हैं, जिनमें निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नगार है। तो ये अन्नगार हड़प्पा से मिला सबसे विशाल कोई अवशेष है। यह अन्नगार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों में मिले अवशेषों में लोथल एवं गोदीवाड़े के बाद
लोथल की गोदीबाड़ा, ये है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा के बाद सबसे विशाल है। प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का है। अन्नागार नगर के पश्चिम द्वार के पास है। इसे व्हीलर ने शस्त्रागार परिसर कहा है। तो अन्नागार को मार्टिन व्हीलर ने शस्त्रागार कहा है। हड़प्पा के सभी घरों से शौचालयों के अवशेष मिले हैं। ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। तो ऋग्वेद में जो वर्ड यूज है हरियूपिया, उसे हड़प्पा माना गया है। हड़प्पा से मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष कर्मचारियों के अवशेष, मजदूरों के बैरक, पीतल की इक्का गाड़ी ऑलरेडी हाईलाइटेड है। एक मुद्रा पर पैर से सांप दबाएं गरुड़ का चित्रण, ये भी हड़प्पा से मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट है। नरक बंद प्रस्तर, पुरुष के धड़ में मेल की पाषाण मूर्ति है जो ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, 2 पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति है। इसके अलावा जो हड़प्पा से और चीज़ें मिलते हैं, गेहूं और जौ के दाने अनाज में एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरा का चित्र मिलता है। शंख का बना बैल, धूसर मेडमान की पुरुष नर्तक आकृति, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति, तांबे का मानवीकृत आकृति और प्रसाधन मंजूषा, जिसे वो क्या कहते हैं, ये शायद वो था, वो जो मेकअप का बॉक्स होता है वो उसे ही कहते हैं प्रसाधन मंजूषा, जो भी हुआ। तो कांसे का दर्पण, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर, पशुओं की हड्डियों का ढेर। हड़प्पा से HR समाधि, 16 ताम्र भट्टियाँ, 6 लकड़ी के सोने का हार, लाड़ियों के सोने का हार, तांबे की मोहर, 5 तांबे का कटार, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति, तांबे का पैमाना, गधे एवं कछुओं की हड्डियाँ, अन्य कूटने के चबूतरे, गरुड़, ये मोहर पर गरुड़ का अंकन ये देखा है पहले, मोहर पर समारोह का दृश्य। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत के सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। विदेशी की कब्र माना जाता है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त होती हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि जो सबसे ज़्यादा मोहरें हैं हड़प्पा, क्योंकि मोहरें हमें जो हड़प्पा है उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है मोहरों से ही। तो मोहरें जो हैं वो सबसे अधिक संख्या में तो मोहनजोदड़ो में मिलती है, पर मोहरों पे जो कुछ उत्कीर्ण किया गया है वो सबसे मैक्सिमम मिलता है हड़प्पा में। तो मोहनजोदड़ो और बाकी जो हड़प्पन साइट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।